आपका स्वागत है स्कॉलर अलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आपको जो है नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे कि आज इस सेशन में क्या है। बात करते हैं आज के सेशन की। तो एसएससी सीजीएल का जो जीके और साइंस का क्विज चल रहा है उसका पार्ट 5 है ये जो आप लोगों के सामने आ रहा है। तो मैं ब्रजेश सिंह आपको इसका पार्ट 5 बताने जा रहा हूँ, जिसके अंतर्गत अगेन मैंने 25 क्वेश्चंस को लिए हैं और डिस्कस करूँगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिसके एसएससी सीजीएल में आने की संभावना है। चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चंस की यहाँ पर। तो क्वेश्चन देखते हैं पहला कि हूवर बांध किस नदियों में से हूवर बांध निम्नलिखित में से किस नदियों पर बनाया गया है, यानी कि इनमें से कौन सी नदी है जिस पर हूवर बांध बनाया गया। तो देखिए नील नदी की बात करते हैं तो नील नदी पे ये बांध नहीं है, नील नदी पे ओसवान बांध है। ठीक है, नील नदी पे ओसवान बांध है। राइन नदी हो गया, इस पर भी बांध नहीं है। नाइजर नदी हो गया तो नाइजर नदी पर जो है कैंजी बांध है, तो नाइजर नदी भी आपका ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि उस पर कैंजी बांध है। और उसके बाद बात करते हैं कोलोराडो नदी। तो कोलोराडो नदी पर हूवर बांध है। किस पे है? कोलोराडो नदी पर हूवर बांध आपका है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलोराडो नदी। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की कि बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ पर प्राप्त किया था। तो बुद्ध ने जो महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था वो प्राप्त किया था कुशीनगर में। कहाँ पे प्राप्त किया था? कुशीनगर के अंतर्गत महापरिनिर्वाण प्राप्त किया गया था। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की कि भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से निम्नलिखित संबंधित आर्टिकल कौन सा है, यानी कि भारत का जो आर्टिकल है उसमें छुआछूत से रिलेटेड पूछ रहा है। जैसे आर्टिकल 15 हो गया, 8 हो गया, 17 हो गया, 16 हो गया। ठीक है, तो आर्टिकल 15 जो है उसमें बोला गया है 5 चीज़ों के कारण, रंग, भेद, लिंग के आधार पर आप किसी को बांट नहीं सकते, ये सब आप उनसे भेदभाव नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 15 में ये बोला गया। लेकिन यहाँ पे आर्टिकल 17 की बात चल रही है, पूछा जा रहा है कि छुआछूत। तो छुआछूत जो है आर्टिकल 17 के अंतर्गत है। शायद ये क्वेश्चन मैंने पिछले पार्ट में पूछा भी था आप लोगों से कि 17 के अंतर्गत क्या आता है, तो कई लोगों ने सही जवाब दिया है। तो यहाँ पे इसका एक तरीके से ही आपको आंसर मिल गया। तो आर्टिकल 17 के अंदर बात की गई है छुआछूत की। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 17। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की कि कार्बन पेपर की खोज किसने की थी। कार्बन पेपर की खोज किसने की थी? तो कार्बन पेपर की जो खोज की थी वो की थी रॉल्फ वेजवुड ने। किसने की थी? रॉल्फ वेजवुड ने। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? देखिए वेजवुड के अंतर्गत क्या आता है लास्ट में? वुड। वुड यानी होता है लकड़ी, और पेपर जो है लकड़ी से ही बनता है। किससे बनता है? पेपर जो है लकड़ी से बनता है। तो इस तरीके से आप इसको रिलेट करके बता सकते हो कि कार्बन पेपर की खोज किसने की थी। तो वुड आ रहा है, वुड यानी कि लकड़ी, लकड़ी से पेपर बनाया जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की यहाँ पर कि अंतिम मौर्य राजा बृहदत्त की हत्या किस राजा ने की थी। अंतिम मौर्य राजा बृहदत्त की हत्या किसने की थी? तो बात करते हैं बृहदत्त जो कि अंतिम मौर्य राजा था, उसकी हत्या की गई थी जो शुंग वंश के शासकों द्वारा। तो पुष्पमित्र शुंग, तो पुष्पमित्र शुंग ने की थी, जिससे क्या हुआ था कि इसके बाद उन्होंने शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की यहाँ पर। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या जरूरी है इनमें से? देखिए पहला दिया हुआ है पर्णहरित, पर्णहरित आवश्यक है, जो क्लोरोफिल होता है वो आवश्यक है। क्या वाटर एंड सनलाइट भी जरूरी है, या ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? तो देखिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ना कि ऑक्सीजन। ठीक है, क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ना कि ऑक्सीजन लेते हैं। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है कि सही उत्तर क्या होगा, तो देखिए ए भी होगा, क्लोरोफिल बहुत जरूरी है, और पानी और सूर्य के प्रकाश के बिना तो प्रकाश संश्लेषण हो ही नहीं सकता। तो ए और बी दोनों आंसर होंगे। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी है, ए और 2, यानी कि ये दोनों जो ऑप्शन है एकदम राइट आंसर है। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पुलित्जर जो पुरस्कार है आपका, पुलित्जर पुरस्कार, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिए ये दिया जाता है पत्रकारिता में। किस में दिया जाता है? पत्रकारिता में भी दिया जाता है। साहित्य और पत्रकारिता ये दोनों क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा पत्रकारिता और साहित्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की कि संकोश नदी जो है, संकोश नदी किस दो राज्य की सीमा बना रही है? तो देखिए संकोश नदी जो है ये बनाती है आपकी असम और अरुणाचल प्रदेश। किस किस की? असम
और अरुणाचल प्रदेश की जो है ये सीमा बनाती है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो कि असम और अरुणाचल प्रदेश की संकोच नदी सीमा बनाती है। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि शब्द आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़े गए थे। तो देखिए सबसे जो है अधिकतर हमारा एक 42 संविधान संशोधन था और सेकंड था 44 संविधान संशोधन। तो ये वाला जो विद्रोह था ये जोड़ा गया था मेनली 44 संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो और 44 संविधान संशोधन कब हुआ था आपका, ये और मैं बता देना चाहता हूँ, ये हुआ था 1978 में। कब हुआ था, 1978 में हुआ था आपका 44th संविधान संशोधन। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की कि किस वर्ष में मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था। तो देखिए मोहम्मद गौरी की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक। तो मोहम्मद गौरी की बात करते हैं तो ये जो था भारत यानी कि 1773 में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना था। इसके बाद उसने पहला आक्रमण जो है 1175 में किया था। कब किया था, 1175 में किया था। मुल्तान के विरुद्ध भारत पर इसने आक्रमण किया था। उसके बाद दूसरा आक्रमण 1178 में किया था, जिसमें जो गुजरात में किया था और वहाँ पे भीम द्वितीय थे, उन्होंने बुरी तरह उसको हरा दिया था। उसके बाद 1191, 1192, 1194 तराइन का प्रथम, तराइन का द्वितीय और चंदवादार का जो युद्ध था उसके अंतर्गत ये चीज़ें हुई थी। इस तरीके से उसने आक्रमण किया था। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है 1175। क्या हो जाएगा आंसर, 1175। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की कि विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की कि संविधान का कौन सा भाग राष्ट्रपति से संबंधित है। तो संविधान का भाग 5 जो है राष्ट्रपति से संबंधित है। जैसे कि आर्टिकल की बात करें तो 52 से आर्टिकल स्टार्ट होता है हमारा, तो भाग 5 जो है राष्ट्रपति से संबंधित है। और हमारे भारत के राष्ट्रपति जी जो हैं अभी चेंज हो गए हैं, तो आपको कमेंट करके बताना है कि राष्ट्रपति कौन है और किस नंबर के वो राष्ट्रपति बने हैं हमारे भारत के। ये आज का क्वेश्चन है, आप सभी को कमेंट करके बताना है। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्यों में से डेथ वैली किस स्थान पर, यानी कि डेथ वैली एक जगह है, वो कहाँ है अमेरिका में, तो वो है आपकी कैलिफोर्निया में। कहाँ पे है, कैलिफोर्निया में। और डेथ वैली का क्या है कि एक बार वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर गया था, लगभग 62 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैलिफोर्निया में है डेथ वैली। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की कि रेशम का उत्पादन जो है सर्वाधिक भारत में कहाँ पर होता है। तो रेशम का उत्पादन जो सर्वाधिक होता है वो होता है आपका कर्नाटका में। कहाँ होता है, कर्नाटका में। तो कर्नाटका इज द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसने कार्य किया था। देखिए सलाहकार जो थे वो थे राव साहब जी। तो इसमें देखिए ऑप्शन है कि राव, यस, BN राव जो है सलाहकार थे। इस तरीके से अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। इस तरीके से ये चीज़ें आपको याद होगी, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा BN राव। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, मनुष्य के लिए विटामिन डी का प्राथमिक स्रोत क्या है। तो मनुष्य के लिए जो डी है, देखिए खट्टे फल से सी मिलता है हमको, हरी सब्जियां आयरन वगैरह मिल जाती हैं, विटामिन ए मिलता है, ईस्ट हो गया, सूर्य हो गया। तो सूर्य के प्रकाश से मनुष्य को विटामिन डी मिलता है। और उसके बाद बात करें कि विटामिन डी मिलता कैसे, तो क्या होता है, सूर्य के प्रकाश हमारे शरीर में पड़ता है तो जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो विटामिन डी में धीरे धीरे परिवर्तित होता है, जिसके कारण हमको विटामिन डी मिलता है सूर्य के प्रकाश से। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है प्राकृतिक जीवों का ब्रह्मांड में इतिहास का अध्ययन बताइए। मतलब प्राकृतिक जीवों का ब्रह्मांड में जो अध्ययन कहा जाता है उसको क्या बोला जाता है। तो उसको बोला जाता है कॉस्मोलॉजी। क्या बोला जाता है, कॉस्मोलॉजी बोला जाता है। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की कि भारत की निम्नलिखित महत्वपूर्ण नदियों में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से उत्पन्न नहीं होती। तो कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, ये तीनों पश्चिमी घाट से उत्पन्न होती है। और महानदी जो है ये आपका सेंट्रल इंडिया से होती है। आई थिंक छत्तीसगढ़ के आसपास से ये नदी निकलती है, होते हुए उड़ीसा जाती है। और उड़ीसा में इस महानदी पर हीराकुंड बांध भी बनाया गया है। तो ये आपको याद रखना है। तो आंसर हो जाएगा महानदी, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम कुछ और क्वेश्चन की कि नेपाल गणतंत्र के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो नेपाल गणतंत्र के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे श्री कोइराला थे। कौन थे, श्री कोइराला जी थे।
बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, वैशाली, कश्मीर, राजगृह या पाटलिपुत्र। तो पहली जो हुई थी बौद्ध संगीति वो हुई थी आपकी राजगृह में। कहाँ हुई थी? राजगृह में पहली बौद्ध संगति हुई थी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि भारतीय नौसेना के नवीनतम निगरानी जहाज INLCU L51 को कमीशन किया गया, यानी कि कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार की राजधानी में। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार की राजधानी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि सर्वोदय योजना डैश द्वारा दी गई थी, यानी कि सर्वोदय योजना किसके द्वारा चालू की गई थी, गिवन बाय किसके द्वारा था? तो ये था आपका जयप्रकाश नारायण के द्वारा। देखिए सर्वोदय, ठीक, उदय होगा सबका, सबको प्रकाश। उदय कब होता है? जब सूर्य का प्रकाश मिलता है तो इसमें भी प्रकाश आएगा। तो कौन? जयप्रकाश, ठीक, जयप्रकाश नारायण, नारायण यानी कि विष्णु भगवान, इन्होंने सबका उदय कर दिया। तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा सर्वोदय योजना दी गई थी। तो आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। पोंगल जो है आपका तमिलनाडु का त्यौहार है। तो आंसर हो जाएगा बी, तमिलनाडु। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन सा है? तो नीला, हरा, लाल जो है ब्लू, मतलब BGL भी बोला जाता है इसको। तो BGL जो है आपका नीला, हरा, लाल, ये तीनों प्राथमिक रंग हैं, इन्हीं को मिला के कई रंग बनाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की, वित्त आयोग भारतीय संविधान के डैश में शामिल है, यानी कि वित्तीय आयोग जो है किस आर्टिकल के तहत आता है? तो वित्तीय आयोग है आपका आर्टिकल 280, 280 के तहत जो है आपका वित्तीय आयोग संविधान के अंतर्गत शामिल किया गया है। चलिए बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस समाप्त होते हैं। तो अब आप लोगों का काम है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, ठीक है। और ये हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com, इसको भी लाइक कीजिए। और जो यहाँ पे देख रहे होंगे आप, आपको नेक्स्ट और प्रीवियस वीडियो की लिंक दिख जाएगी, तो आप उस पर भी क्लिक करके नेक्स्ट और प्रीवियस वीडियो देख पाएंगे। चलिए मिलते हैं हम अगले पार्ट में। थैंक यू।